हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 9 जो कि 16 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है गणित। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। इनको देखेंगे कि हम इनको कैसे हल करते हैं, क्या तरीके हैं इनको हल करने के। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। महिमा और श्वेता की बातचीत। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी तो श्वेता ने कहा मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का योग 30 है। यानी कि श्वेता और उसके भाई, अगर हम दोनों की एज को जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा 30। और भाई बड़ा है, श्वेता छोटी है। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है कि इनकी उम्र सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो सकती हैं। जैसे कि अगर पहली 2 है तो 4, 6, 8, 10, तो ये तो सारी सम संख्याएं हैं, ठीक है। फिर 12, 14, 16 यानी वो सारी संख्याएं जो कि 2 से भाग हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है और वो है क्रमागत। क्रमागत का मतलब है एक के बाद दूसरी आने वाली। यानी अगर पहला नंबर 4 है तो दूसरा नंबर 6 होगा, पहला नंबर 6 है तो दूसरा 8 होगा। यानी 2 लगातार सम संख्याओं का जोड़ हमें लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे महिमा ने अनुमान लगाया। महिमा ने सोचा कि 10 जमा 20 30 होता है, लेकिन 20 और 10 तो क्रमागत सम संख्याएं तो है नहीं, और साथ में 18 और 20 भी सेम ऐसे ही क्या होते हैं, सम संख्याएं हैं और इनका जोड़ भी 30 है। लेकिन फिर भी 18 और 20 क्रमागत सम संख्याएं नहीं हैं। तो अध्यापिका के बताए तरीके से गणना। तो यहाँ पे अध्यापिका ने बताया, मान लेते हैं कि श्वेता की जो उम्र है वो कितनी है, 2x है। अब 2x क्यों लिया, क्योंकि जो उम्र है वो सम संख्या है, तो इसलिए इसको हमने 2 से गुणा कर दिया है और 2x ले लिया है। और उसके बड़े भाई की उम्र कितनी है, इससे 2 साल ही ज़्यादा है, क्योंकि 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब अगर श्वेता की उम्र है 2x तो इसके भाई की इसमें 2 जमा कर देंगे, 2x जमा में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि श्वेता की उम्र और उसके भाई की उम्र को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, तो 2x जमा 2x आ गया 4x, जमा में 2 ऐसे रखेंगे, बराबर में 30 लगा देंगे। अब ये जमा में 2 इधर जाएगा तो घटा 2 हो जाएगा, तो 4x बराबर में कितना आ जाएगा, 28। तो x कितना आ जाएगा, 28/4, और भाग करने पे आंसर आएगा 7। तो इसका मतलब श्वेता की उम्र, अब ये x का मान 7 आया है, श्वेता का एज नहीं है, ये श्वेता की एज कितनी है, 2 इंटू में x, तो 2 गुणा में 7 कर देंगे, 14 वर्ष आ जाएगी श्वेता की उम्र। और उसकी भाई की कितनी आ जाएगी, इससे 2 साल ज़्यादा, यानी कि 16 वर्ष, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है कि प्रवीण के पास गुल्लक में टोटल 180 रुपये हैं। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपये और 15 रुपये के सिक्के हैं, और 2 रुपये के जितने सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के से दुगने हैं। यानी अगर 5 रुपये के सिक्के 10 होंगे तो 2 रुपये के सिक्के 20 होंगे, उसके दुगने हो जाएंगे। तो बताओ कि मेरी गुल्लक में 2 रुपये के और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। कैसे हल करेंगे, माना गुल्लक में 5 रुपये के सिक्के हैं s। अब क्योंकि 5 रुपये के सिक्के s हैं तो 2 रुपये के इसके डबल हैं तो वो 2s आ जाएंगे। अब क्योंकि s सिक्के हैं 5 रुपये के तो इसका कुल मान कितना आ जाएगा, 5 गुणा में s। और क्योंकि 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2s हैं, तो इनका मूल्य आ जाएगा 2 गुणा में 2s। ये आ गया 5s, जमा में 2 गुणा में 2s कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4s, यानी कि पूरा मान आ गया 9s। और हमने प्रश्न में पढ़ा था कि मान 180 के बराबर है, यानी कि 9s किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो s का मान कितना आ जाएगा, 180/9, और भाग करेंगे तो आंसर आएगा 20, ठीक है। इसका मतलब 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 20 रुपये हैं, तो 2 रुपये के कितने सिक्के आ जाएंगे, इसका डबल यानी कि 40, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमने हल कर लिया। अब इसके बेसिस पे हमें 2 प्रश्न हल करने हैं। कुछ पार्ट तो इन्होंने हल करके दे ही रखा है, बाकी हमें आगे करना है। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिलने थे, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा गया।
यदि वीणा ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया, यानी 50 के 50 क्वेश्चन उसने किए और उसके कुल 80 अंक आए हों, तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितने प्रश्नों का जवाब गलत दिया। अब देखो, इन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि जो उसने सही सवाल किए वो हैं जे। कुल इसने सवाल किए थे 50, तो गलत सवाल कितने बचे? 50 में से जे घटा देंगे। सही सवाल है जे, तो गलत जवाब कितने हो गए? 50 घटा में जे। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि सही सवाल करने पे उसे 4 नंबर मिल रहे थे, तो 4 गुणा में जे आ जाएगा सही सवाल के नंबर। और गलत सवाल के लिए 50 घटा में जे, तो इसके गलत जवाब थे, और हर एक गलत जवाब के लिए इसे घटा 1 नंबर मिल रहे थे। अब इन टोटल नंबर का जोड़ कितना था? इसे टोटल 80 नंबर मिले हैं पेपर में, तो इसका मतलब बराबर में 80 आ गया। देखो यही यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। 4 गुणा में जे आ जाएगा 4J, जमा गुणा में घटा आ जाएगा घटा, 1 गुणा में 50 तो 50 ही रहेगा। अब घटा गुणा में घटा आ जाएगा जमा, और 1 गुणा में जे आ जाएगा जे, बराबर में 80। अब 4J जमा में जे आ जाएगा 5J, बराबर में 80, और ये घटा 50 उधर जाके आ जाएगा जमा में 50। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? 5J बराबर 80 जमा में 50 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 130। तो J कितना आ गया? 130 बटे में 5। भाग करने पे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 6 30। यानी जो सही सवाल है वीणा ने वो 26 किए हैं, तो गलत कितने किए होंगे? 50 घटा जे कर देंगे, यानी कि 50 में से 26 घटा देंगे तो बचेगा 24। यानी 26 उसने सही प्रश्न किए हैं और 24 गलत प्रश्न किए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग 343 है। अब ये क्रमागत संख्याएं हैं और 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं भी है, तो इसका मतलब अगर पहली संख्या 7 है तो दूसरी 14 होगी, पहली संख्या 14 है तो दूसरी 21 होगी। ठीक है, क्योंकि क्रमागत संख्याएं और 7 से विभाजित होने वाली दोनों हैं। ठीक है, और इन दोनों का जोड़ कितना है? 343 है, तो हमें मान निकालना है कि दोनों क्रमागत संख्याएं क्या होंगी। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या है x, तो दूसरी कितनी होगी? x जमा में 7, और दोनों का जोड़ कितना आएगा? 343। तो x जमा में x आ जाएगा 2x, बराबर में 343। ये +7 जब उधर जाएगा तो -7 आ जाएगा, तो 2x और इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 336। तो x का मान आ जाएगा 168। तो x का मान आ गया, यानी पहली संख्या आ गई 168, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी? x जमा में 7 यानी कि 168 प्लस में 7 यानी कि 175। तो पहली संख्या है 168 और दूसरी संख्या है 175। अब यहाँ पे हमें ये भी कह रखा है कि जांच कीजिए, तो जांच कैसे करेंगे? 168 में 175 को ऐड कर देंगे। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पे आंसर आ जाएगा 343। इसका मतलब जो हमने ये दोनों मान निकाले हैं वो दोनों मान सही थे। तो इस तरीके से हमारी मैथ्स की वर्कशीट आज की ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।